भारत मार्केट लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। शेयर बाजार की ताज़ा महत्वपूर्ण खबरों से शुरुआत करते हैं। भारत की अपनी बड़ी 4 कंपनियां। पीएमओ ने आज घरेलू कंसल्टिंग फर्मों को बढ़ावा देने के लिए बैठक की। वित्त वर्ष 24 में डेलोइट, पीडब्ल्यूसी, ईवाई और केपीएमजी की भारतीय शाखाओं ने 38,800 करोड़ रुपए का संयुक्त राजस्व पोस्ट किया और वित्त वर्ष 25 में 45,000 करोड़ रुपए को पार करने का अनुमान है। राजस्व का एक बड़ा हिस्सा सरकारी काम से आया है। भारत की अपनी बड़ी 4 कंपनियां। घरेलू कंसल्टिंग फर्मों की संभावना तलाशने के लिए पीएमओ की आज बैठक। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने 5 जून को घरेलू कंसल्टिंग कंपनियों की संभावना तलाशने के लिए एक बैठक बुलाई है, जो विदेशी सलाहकार फर्मों पर निर्भरता कम करने और पेशेवर सेवाओं के क्षेत्र में वैश्विक क्षमताएं बनाने के लिए बिग फॉर, डेलोइट, पीडब्ल्यूसी, ईवाई और केपीएमजी से मेल खा सकती हैं, सरकारी सूत्रों ने मनी कंट्रोल को बताया है। भारत मार्केट टीवी चैनल पर लाइव शेयर बाजार समाचार देखने के लिए धन्यवाद। शेयर बाजार से जुड़ी रोजाना महत्वपूर्ण खबरें पाने के लिए कृपया नीचे क्लिक करके लाइक और सब्सक्राइब करें। उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव शक्तिकांत दास करेंगे। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EACPM के सदस्य संजीव सान्याल वैश्विक विश्वसनीयता वाली भारतीय परामर्शदाता कंपनियों के निर्माण के लिए व्यवहार्यता का आकलन करने और रणनीतिक रोडमैप तैयार करने के लिए एक प्रस्तुति देंगे। दास, क्या भारत बड़ी 4 परामर्श फर्म बना सकता है, पर एक बैठक करेंगे। सान्याल द्वारा एक प्रस्तुति दी जाएगी। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ, कॉरपोरेट मामलों के सचिव दीप्ति मुखर्जी, राजस्व अरविंद श्रीवास्तव और वित्तीय सेवाओं के सचिव एम नागराजू भी उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेने की संभावना है, सूत्रों में से एक ने बताया। सूत्र ने बताया कि बैठक में भारतीय परामर्शदाता फर्मों के बीच पैमाने, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के तरीके पर सरकार के भीतर व्यापक बातचीत शुरू होने की संभावना है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब बिग फॉर की भारतीय शाखाएं मजबूत वृद्धि देख रही हैं, जो कि मिड मार्केट क्लाइंट और सरकारी अनुबंधों दोनों की मांग से प्रेरित है। रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 24 में डेलोइट, पीडब्ल्यूसी, ईवाई और केपीएमजी की भारतीय शाखाओं ने 38,800 करोड़ रुपए का संयुक्त राजस्व पोस्ट किया और वित्त वर्ष 25 में 45,000 करोड़ रुपए को पार करने का अनुमान है। इस प्रदर्शन ने उनकी कुछ बहुराष्ट्रीय मूल संस्थाओं की वृद्धि को पीछे छोड़ दिया है। भारत मार्केट टीवी चैनल पर लाइव शेयर बाजार समाचार देखने के लिए धन्यवाद। शेयर बाजार से जुड़ी दैनिक महत्वपूर्ण खबरें पाने के लिए कृपया नीचे क्लिक करके लाइक और सब्सक्राइब करें। परियोजना प्रबंधन और वित्तीय सलाह, विनिवेश और पीएसयू हिस्सेदारी बिक्री में सहायता और नीति सलाह सहित सरकारी कार्यों से संबंधित असाइनमेंट इस वृद्धि का एक बड़ा कारण है। नाम न बताने का अनुरोध करते हुए ऊपर उद्धृत स्रोत ने कहा, ये फर्म सरकार और पीएसयू के कामकाज में गहराई से शामिल हो गई है। अगला तार्किक कदम यह पता लगाना है कि क्या भारत इस क्षेत्र में अपने स्वयं के चैंपियन बना सकता है। रणनीतिक सोच बिग फॉर के घरेलू समकक्ष के निर्माण का विचार सरकार की रणनीतिक आत्मनिर्भरता के व्यापक दृष्टिकोण में निहित है, विशेष रूप से कर परामर्श, डिजिटल शासन और बुनियादी ढांचा नियोजन जैसे क्षेत्रों में। एक मजबूत घरेलू पारिस्थितिकी तंत्र वैश्विक खिलाड़ियों पर अत्यधिक निर्भरता को रोकने और भारतीय फर्मों के बीच क्षमता विकास को प्रोत्साहित करने में भी मदद कर सकता है। बैठक में संभावित नीतिगत हस्तक्षेपों की रूपरेखा तैयार करने की उम्मीद है, जो ज्ञान सेवाओं के लिए सुधारों या लक्षित प्रोत्साहनों के माध्यम से भारतीय खिलाड़ियों के विस्तार को प्रोत्साहित कर सकते हैं। भारत मार्केट टीवी चैनल पर लाइव शेयर बाजार समाचार देखने के लिए धन्यवाद। शेयर बाजार से संबंधित दैनिक महत्वपूर्ण समाचार प्राप्त करने के लिए कृपया नीचे क्लिक करके लाइक और सब्सक्राइब करें।
सूत्रों ने कहा, यह केवल बिग फोर के लिए प्रतिस्पर्धा पैदा करने के बारे में नहीं है। यह परामर्श को एक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में मान्यता देने के बारे में है। भारत का पेशेवर सेवा क्षेत्र पिछले एक दशक में काफी परिपक्व हुआ है, जो डिजिटल अपनाने, वित्तीय बाजारों के विस्तार और जटिल नियामक अनुपालन आवश्यकताओं से प्रेरित है। जबकि ऑडिट और सलाहकार के क्षेत्र में बिग फोर का दबदबा है। भारत में ग्रांट थॉर्नटन भारत, बीडीओ इंडिया जैसी मध्यम आकार की कंपनियां और नांगिया एंडरसन और ध्रुव एडवाइजर्स जैसी घरेलू कंपनियां भी हैं। हमें देखने के लिए धन्यवाद। हम आपको जल्द ही अगली खबर दिखाएंगे।